जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चहचहाना सीखते हैं, उसी उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजों में दबाकर सबसे ऊंची उड़ जाती है। पंछियों की दुनिया में ऐसी ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। मादा बाज अपने बच्चे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर हवाई जहाज उड़ा करते हैं। यह दूरी तय करने में उसे 7 से 9 मिनट का समय लगता है। फिर यहाँ से शुरू होती है उस बच्चे की कठिन तपस्या। यहाँ उसे बताया जाएगा कि तू पैदा किस लिए हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है। वो मादा बाज 12 किलोमीटर ऊपर ले जाने के बाद अपने बच्चे को पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त 2 किलोमीटर तक तो उसे ये आभास ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर तक आते आते उसके पंख जो जकड़े होते हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। 9 किलोमीटर तक आते आते उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब वह धरती से लगभग 3000 मीटर की दूरी पर है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया। धरती के बिल्कुल करीब आ जाता है, जहां से वह अपने इलाके को देख सकता है। उसकी दूरी 700 से 800 मीटर की रह जाती है, लेकिन उसके पंख इतने मजबूत नहीं होते कि वो उड़ सके। धरती के लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर उसे ये लगने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा है। फिर एक पंजा अचानक से उसे अपनी ग्रिप में ले लेता है और अपने पंखों में समा लेता है। यह पंजा किसी और का नहीं, उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। उसकी यह ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है जब तक वह उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है, तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने से 10 गुना भारी जानवर का शिकार कर सकता है। बाज का संघर्ष यही समाप्त नहीं होता। बाज पंछियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता। अपने स्वाभिमान के लिए वह जीवन की अनंत पीड़ा सहन करता है। बाज की उम्र वैसे तो 70 साल की होती है, लेकिन इसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है जब यह 40 साल का हो जाता है। उम्र के इस पड़ाव में इसकी चोंच बहुत झुक जाती है, काफी लचीली हो जाती है, जिससे ये शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं, छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में बहुत दिक्कत होती है। इसके पैर जिससे ये झपटा मारता है, जिनमें ये शिकार दबाता है, उनके नाखून टेढ़े पड़ जाते हैं। अब इसके पास 2 चुनाव होते हैं, या तो 40 साल की उम्र में वो मर जाए क्योंकि उड़ नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता, पंख भारी हो गए हैं, उड़ने में दिक्कत हो रही है, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैरों में नाखून खराब हो गए हैं। 40 साल की उम्र में बाज अपने मरने का भी चुनाव कर सकता है, पर बाज ऐसा नहीं करता क्योंकि बाज होता है। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि वक्त के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है, लेकिन बाज अपना वक्त बदलने के लिए सब कुछ कर जाता है। उम्र के इस दौर में बाज अपने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थर में मार मार कर लहूलुहान हो जाता है। इस दौरान बाज अनंत पीड़ा सहन करता है और अंत में अपनी चोंच को तोड़ देता है। यही कहानी उसके पैरों के नाखूनों की होती है। वह अपने नाखूनों को पत्थर में रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। अंत में बाज को अपनी तपस्या का फल मिल ही जाता है और प्रकृति उसे उसके चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप देती है। कहानी यही खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त। अब बारी है उसके भारी पंखों की। अपनी नई चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी कि कोई प्राणी प्राण त्याग दे, पर इतनी पीड़ा सहन न कर पाए। बाज अपने स्वाभिमान के लिए वह सब कुछ सहन कर जाता है। करीब 6 महीने के बाद उसे अपने नए पंखों के साथ नया जीवन मिलता है। हिंदी में एक कहावत है कि बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ा करते। दोस्त, आज के वर्तमान समय में सुख सुविधा मुर्गों को दी जाती हैं, बाज को सुविधाओं की जरूरत नहीं होती। डिसीजन आपको लेना है कि सुविधाएं चाहिए या चुनौतियां। याद रखना मेरे दोस्त, गमले के पौधे और जमीन के पौधे में जमीन आसमान का फर्क होता है। 8 घंटे की नींद शरीर के लिए जरूरी होती है, ये बात उठते वक्त ही याद आती है।
जब वक्त मेहनत करने का होता है। उम्मीद करता हूं जो भी इस कहानी से हमने आपको समझाने की कोशिश की आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों के साथ शेयर करिए जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर बहानेबाजी उनका पीछा नहीं छोड़ती। और जुड़े रहिए हमारे इस पिंट्रा वेब चैनल के साथ और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आज की कहानी से आपने क्या सीखा।